अधिक मास में 14 नियम का पालन होता है। अब इसमें जितना निभ जाए, 14 ही निभे, अच्छी बात, जितना निभ जाए, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक कर ले उतना पा ले। 14 नियम है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ऐसे नहीं उठते हैं, उठते हैं तो क्या कहना, बहुत अच्छा ही है, उठना ही चाहिए, पर नहीं उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 4 बजे से लेके 4:58 तक, 5 बजने नहीं पाए, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उसके पहले और उठे तो अमृत बेला है। फिर तो 4 से 4:45 के बीच में शैया को त्याग दें। 4 ही बजे उठे, 4:45 का भरोसा न करें, क्योंकि उसके भीतर पर स्नान आदि हो जाए। पहला नियम 1 महीना, कल से ही तो शुरू है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। दूसरा नियम है, आप जो कुछ भी भजन करते हैं उसमें कम से कम 10% की वृद्धि करिए। 2 गुना करिए, 3 गुना करिए, बहुत अच्छा, 10% की वृद्धि जरूर करिए। अगर महामंत्र की 16 माला करते हैं तो 2 तो कम से कम बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए, 18 कर दीजिए। यदि 32 करते हैं तो 4 बढ़ा दीजिए। 64 करते हैं तो और 8 और बढ़ा दीजिए। कम से कम 10% बढ़ाइए। उससे ऊपर आपकी जितनी, सबसे छोटी वाली बात बता रहे हैं, अधिक करना है। जो नियम है उससे अतिरिक्त अधिक करना है। नाम जप बढ़ाइएगा। तीसरा नियम है कि इसमें पुरुषोत्तम पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में जो 15वें अध्याय हैं वो पुरुषोत्तम योग है। अगर हो सके तो प्रतिदिन, जो प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा ही है, नहीं तो प्रतिदिन 15वें अध्याय का पाठ कीजिए। ये न हो तो श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का पाठ करिए। उसमें ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की पुरुषोत्तम कह के स्तुति की है। ठाकुर जी को पुरुषोत्तम नाम बहुत प्रिय है, इसी मास में मिला है ना प्रभु को पुरुषोत्तम नाम। तो भागवत जी के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति किए, तो उस अध्याय का पाठ कर लीजिए। अथवा श्रीमद् भगवत गीता में 15वें अध्याय का पाठ कर लीजिए, ठीक। अथवा श्री गोपाल सहस्त्र नाम कर लीजिए, अथवा श्री विष्णु सहस्त्र नाम कर लीजिए, और समय है तो चारों कर लीजिए। तीसरा है पाठ करिए। कोई एक पाठ, सब कर सके अच्छा है, नहीं तो कोई एक पाठ जोड़िए। चौथा नियम है कि प्रतिदिन गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की, गौ माता को भोजन दीजिए, रोटी दीजिए, चारा दीजिए, जो हो सकता है वो करिए। 5वां नियम है, प्रतिदिन अपने परिवार के अतिरिक्त एक व्यक्ति को भोजन कराइए। एक व्यक्ति को अधिक बढ़ा के, अपने परिवार, ब्राह्मण वैष्णव साधु मिल जाए तो बहुत अच्छा ही है, न तो किसी को भी करा दीजिए, अतिरिक्त को, एक को। रोज न मिलता हो तो 31 जन को एक साथ भी करवा सकते हैं। बीच में करा दीजिए, भले मावस है, मावस कोई विश्राम होंगे तो 31 जन को एक साथ करा दीजिए, या रोज एक को करवा दीजिए। छठा है, 31 वस्तु का दान करिए। एक ही दिन में बांट दीजिए, भले भले रोज एक वस्तु, किसी को जो आपकी इच्छा हो, एक वस्तु, 31 वस्तु का दान करिए। पहले ही सोच लीजिए कि भाई ये चीज हम देंगे, जिसको देना है दीजिए, रोज एक दीजिए या 31 एक साथ दे दीजिएगा। 6 हो गए। 7वां, एक दीपक रोज अतिरिक्त जोड़िए। ठाकुर सेवा तुलसी जी का दीपक जो एक अतिरिक्त, अधिक मास का दीपक रोज एक जोड़िए।
इसमें भी कठिनाई हो तो आखिरी में 31 जोड़ दीजिए एक साथ, नहीं तो रोज एक जोड़िए। 7 हो गए, ठीक। 8वां, किसी पवित्र नदी में स्नान करिए। अब ये कहेंगे आप कठिन हो जाएगा, और अभी तो यमुना जी खूब भव्य दिव्य दर्शन दे रहे हैं, गंगा जी भी खूब विस्तार से। तो स्नान अब रोज न हो सके तो प्रयास करिए कि मास में, यमुना जी तो निकट ही हैं, गोता मार आइए। गंगा जी सोरो जी चले जाइए, गंगा जी हो आइए कासगंज। तो मास में प्रतिदिन हो तो अच्छा, नहीं तो गंगा और यमुना जल घर पे रख लीजिए, तो स्नान कर लीजिए और पूरे मास में एक बार तो चले जाइए। कितने हो गए? 8 हो गए। 9वां, कथा श्रवण करिए। वो तो अग्रवाल जी ने उपलब्ध करवाई दी आप सबको, और भी जहां आपकी इच्छा हो कथा श्रवण करिए। जो भी भागवत जी करिए, भक्तमाल जी करिए, महाप्रभु का चरित्र करिए, रामायण करिए, जो आपकी इच्छा हो। कितने हो गए? 9 हो गए। 10वां, प्रतिदिन परिक्रमा करिए। अब जो धाम में रहते हैं वो तो धाम में रह के करें परिक्रमा। अब जो धाम में नहीं रहते तो अपने ही ठाकुर जी को विराजमान कर लीजिए, भले तुलसी महारानी को विराजमान कर लीजिए। और प्रतिदिन कम से कम 4, प्रतिदिन 12 हो जाए तो और अच्छा है, नहीं तो प्रतिदिन 4 परिक्रमा करिए कीर्तन करते हुए। यही सोच के कि वृंदावन की हो रही है परिक्रमा, मेरे घर में गिरिराज जी की हो रही है। 10 हो गए। 11वां है धामवास। अब निकट वृंदावन है, पूरा महीना रहने का अवसर मिले तो अच्छा, नहीं तो 1 दिन 2 दिन, माने कम से कम 1 रात तो रुकिए। जो वास माना जाता है वो रात के रुकने को मानते हैं। दौड़ते हुए सवेरे गए शाम को आ गए, बुरा तो नहीं है, दर्शन हुआ बढ़िया बात है, लेकिन रात में रुके नहीं तो वास नहीं माना जाता। फिर रात में रुकना होता है तो वास मानते हैं। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिसका बने। कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक। 12वां, तुलसी महारानी की अर्चना करिए। करते ही हैं और थोड़ा बढ़ा के करिए। तुलसी जी का वैष्णव तो प्रतिदिन ही करते हैं, उनको जल से सींचिए, ऊपर भी जल से स्नान कराइए, फिर उनकी जड़ में रोली से हल्दी से तिलक करिए। तुलसी महारानी की जड़ में गोविंद विराजमान सदैव रहते हैं। और तुलसी जी की परिक्रमा तो बता ही दी, उसमें ठाकुर जी और साथ रख लीजिए। तो तुलसी जी का अर्चन सेवन करिए। 12 हो गए। 13वां, शंकर भगवान का अभिषेक करिए प्रतिदिन। आजकल तो बताया जाता है सब समस्याओं का हल 1 लोटा जल। बहुत अच्छा है। भोले बाबा से दयालु तो कोई नहीं, हम लोग वैष्णव हैं, लेकिन शिव की करुणा तो अनंत है, अनंत है। भोलानाथ की करुणा अनंत है। ठाकुर जी की सेवा में बड़े नखरे हैं ठाकुर जी के। अब भजन तो उन्हीं का करना है, पर नखरे बहुत हैं। भोले बाबा का एक नखरा नहीं, एक नखरा नहीं भोले बाबा का। कुछ नहीं, 1 लोटा पलट दे बस हो गई सेवा। और उसके अलावा फिर ऊपर जितना हो जाए आपसे करिए। बेलपत्र करिए, शमी करिए, दुर्वा करिए, जो करिए। भोले बाबा का अभिषेक करिए। कितने हो गए? 13। और 14वां सबसे खतरनाक नियम यह है कि निंदा मत करिए। ये 14वां। वैष्णव अपराध, नामा अपराध, सेवा अपराध, निंदा न बने किसी की। बोले ये 13 तो निभा लेंगे, 14वां छोड़िए तो क्या होगा?
तो तेरे निभाए, और 14वें में जिसकी निंदा करी तो पूरे महीने का पुण्य उसे ही मिलेगा। ये सोच के करिएगा। जिसकी निंदा की, जिसके लिए दुर्वचन कहा, हम कितना इतर से नहवा लें भोले बाबा को और गैया के सींग सोने से मढ़ दें, पुण्य वही ले जाएगा जिसकी निंदा की। तो इन 14 नियम का यथासंभव हम सबको पालन करना है।